नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों झांसी तहसील के चुनाव ना, इस चुनाव में भी गर्मियां बढ़ रही हैं। प्रत्याशी ज़बरदस्त अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और अलग अलग पद के लिए अलग अलग प्रत्याशी खड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए प्रशांत नारायण झा। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इनके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम प्रशांत नारायण एडवोकेट है, प्रशांत नारायण झा तो नाम है मेरा। झा साहब, जी सर। आप चुनाव मैदान में हैं, जी क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव जी में? देखिए, इस पूरे चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा यह है कि पार्किंग की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, प्रॉपर पार्किंग की, जो कि हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छी पार्किंग व्यवस्था हम लोग अधिवक्ताओं को उपलब्ध करा पाएँ। ये हम लोगों का पहला एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है। और दूसरा ज्वलंत मुद्दा यह है कि हम जल व्यवस्था पे पूरी ध्यान देंगे और इस पे हम लोग काम करेंगे और एक बार संघ के जरिए हम लोग उस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक और प्रमुख मुद्दा है यहाँ पे, जी आपके करीब 1700 अधिवक्ता साथी हैं जी और उनके ऊपर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चल रही है। जी वो मेरे हिसाब से शायद यहाँ के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसका विस्तार और एम्बुलेंस, क्या ये यहाँ के लिए ज़रूरी है? अगर है तो इसको लेके आप आगे क्या करेंगे? देखिए, जो भी यहाँ से कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी, जिला अधिवक्ता संघ इस संदर्भ में जो है प्रशासन को भी अवगत कराएगा कि यहाँ पे अधिवक्ता जनकल्याण की योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही है। विशेषकर डिस्पेंसरी की यदि आप बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रशासन को यह अवगत कराएंगे कि यहाँ पे सुचारू रूप से अस्पताल या एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था हो पाए। इस बात का हम लोग समय समय पे ज्ञापन भी देंगे। यदि कोई अगर कमी पड़ती है तो हम लोग प्रयास पूरा करेंगे इस संदर्भ में। एक और चीज़ देखने को आ रही है कि यहाँ जो चैम्बर हैं, जी चैम्बर भी बड़े अव्यवस्थित हैं। जी कईयों के पास चैम्बर की व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो अधिवक्ता, देखो 1700 अधिवक्ता हैं और लगभग हमारे झांसी प्रांगण में कचहरी प्रांगण में लगभग 300 चैम्बर लगभग अंदाजन है। इसको विस्तारित कराने का हम लोग प्रयास करेंगे और जहाँ तक बात शासन प्रशासन की मदद की होगी तो हम शासन प्रशासन से भी मदद लेंगे और डीएम साहब को भी इस बात को संज्ञान में डालेंगे कि यहाँ अधिवक्ताओं के चैम्बर कम हैं और उसको विस्तारित करने के लिए हम लोग जो भी पत्रावली होगी हम लोग करेंगे और व्यवस्थित कराने का प्रयास करेंगे। कि जो युवा एडवोकेट हैं, जो ये कोई भत्ते की मांग या इस तरीके से कुछ उनको ऐसा मिले कि जिनको आने जाने में ना करे, तो ऐसा कोई आपके एजेंडे में रहेगा? ये देखिए, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी प्रयास कर रही है और जो हमारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है वो भी प्रयास कर रही है। मगर जहाँ तक बात अगर स्टाइपेंड का है तो स्टाइपेंड देखिए, शासन से यदि कोई है, शासन से जो है हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो भी आर्थिक सहायता आती है उसको उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयास करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जूनियर अधिवक्ता यदि कमज़ोर होंगे या उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो कहीं ना कहीं हमारा अधिवक्ता समाज कमज़ोर होगा। तो इस संदर्भ में हम लोग पूरी कोशिश करें कि ऐसा उपलब्ध हो, ऐसी आर्थिक व्यवस्था हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को मिले, ये चीज़ हम प्रयास करेंगे। चैनल के माध्यम से अधिवक्ता साथियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी, अधिवक्ता साथियों के लिए इस पूरे चुनाव के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी आपस में वैमनस्यता न रखें, द्वेष भावना न रखें। देखिए, ये चुनाव हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच का ही है और अधिवक्ताओं के लिए ही है, तो इसमें आपसी द्वेष भावना का बिल्कुल भी आप दिल में जगह नहीं रखिए और सभी लोग मिलके चुनाव लड़ें और सभी साथ चुनाव लड़ें। जो भी प्रत्याशी हैं और वो भी अपना जो है चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से एक सामंजस्यता के साथ चुनाव लड़ें। एक मुद्दा और ये भी देखने में आया है कि जो यहाँ की कोर्ट है, कोर्ट ऊपर 3 मंजिल तक है। जो बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं उनको चलने में भी दिक्कत होती है, ना तो लिफ्ट की व्यवस्था है ना ही रैंप की व्यवस्था है। अगर आप जीत के जाते हैं तो ये मुद्दा कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? ये देखिए, जहाँ अब हम तो चाहेंगे कि सभी लोग चाहेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, शारीरिक तकलीफ़ ना हो। यह बात हम सभी को सोचना चाहिए। इस संदर्भ में जो भी हमारे अध्यक्ष होंगे, आदरणीय अध्यक्ष होंगे,
उन तक यह बात हम लोग पहुंचाएंगे। यदि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि लिफ्ट की प्रॉपर व्यवस्था हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के लिए हो, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? इंद्रपाल सिंह एडवोकेट। मैं प्रशांत नारायण झा के खुले समर्थन में समर्थन दे रहा हूँ और वो ऐसे व्यक्ति हैं निष्पक्ष रूप से सभी एडवोकेट के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों का पंजीयन और जो ये अधिवक्ता संघ से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं हाई कोर्ट में उनके निस्तारण में सहयोग करते हैं, इसलिए हम खुला समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम एडवोकेट विनोद चौधरी। इस पद के लिए जो हमारे ईमानदार जो है प्रशांत नारायण झा है और एक सरल ईमानदार व्यक्ति है, ये मेरे साथी भी हैं, तो मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ, तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी का चुनाव ये बाकी देखा जाएगा। मेरा नाम अभिषेक साहू एडवोकेट है। तो साहू जी, जो कि हम लोग जूनियर एडवोकेट्स हैं और जूनियर मेंबर के लिए हमारे प्रशांत नारायण झा खड़े हुए हैं और जैसा पद है वैसे ही उनका काम है। जो भी एडवोकेट LLB करके आए सीधा कचहरी में और हमारे प्रशांत जी से मिले, सारी व्यवस्थाएं, रजिस्ट्रेशन, उनका COP और जितने भी बार के काम होते हैं या झांसी संघ के काम होते हैं, प्रशांत जी से मिले, वो सबकी सहायता करते हैं हर तरह से, शुरू से लेके आखिर तक। यहाँ तक कि मुआवजे होते हैं जो इलाहाबाद से हम लोगों को मिलते हैं, वो भी ये दिलाने का काम करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अधिवक्ता सुदेश यादव। सर, मैं आपको एक बात से अवगत करा दूँ कि कचहरी परिसर में जितने भी अधिवक्ता हैं वो सब विद्वान तो हैं ही, तो यहाँ पर योग्यता में कोई किसी से कम नहीं है, सब विद्वान अधिवक्ता हैं। लेकिन योग्यता के साथ जो मानवता, जो अधिवक्ता हित की बात जो झलकती है, जो भावना और विचार और विचारधारा जिसमें दिखाई देती है, वो उसी प्रत्याशी को चुनना चाहिए। और जहाँ तक मैं प्रत्याशी का चयन की बात करूँ तो प्रशांत नारायण झा, और प्रशांत नारायण झा अति प्रिय इसलिए हैं कि जो भी छात्र LLB करके कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय से आता है तो तुरंत प्रशांत नारायण झा से मिलने का कार्य करता है। और मिलने का कार्य इसलिए करता है कि प्रशांत नारायण झा वो नए अधिवक्ताओं को इस कचहरी में दाखिला के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्य करते हैं। यहाँ झांसी से लेकर पूरे बुंदेलखंड का, झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये 7 जिलों के नए अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्य करते हैं। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उधर से और उनके घर तक पहुंचाने का कार्य प्रशांत नारायण झा करते हैं। इसलिए प्रशांत नारायण झा सिर्फ झांसी के अधिवक्ताओं के लिए अति प्रिय नहीं है, बुंदेलखंड के पूरे अधिवक्ताओं के लिए अति प्रिय है। इसलिए मैं प्रशांत नारायण झा का खुले और स्वतंत्र शब्दों में उनका समर्थन करता हूं।